ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड कप 2023 भारत के घरेलू सरजमी पर खेला जाएगा। बीसीसीआई ने जनवरी के पहले सप्ताह के अंदर ही इसको लेकर एक बहुत बड़ी मीटिंग करी है। इस मीटिंग में कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ के फ्यूचर पर फैसला लिया गया, लेकिन इसमें 20 खिलाड़ियों की शॉर्टलिस्ट तैयार की गई है जो आपको वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। ये कौन सी 20 खिलाड़ी है जिनको शॉर्टलिस्ट में डाला गया है वो तो हम आपको बताएंगे ही। टीम इंडिया की कुछ और कैसे तस्वीर रहेगी वनडे वर्ल्ड कप के लिए, किस तरह से भारत की स्क्वाड नजर आएंगी, कौन सी 20 खिलाड़ी है जिनमें से शायद कोई आईपीएल भी खेलता हुआ नजर ना आए और अगर खेले तो भी बहुत कम मुकाबले। चलिए जानते हैं इस एक खास रिपोर्ट में बीसीसीआई के इस एक नए कदम में और वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की क्या रहेगी स्क्वाड, जानते हैं इस एक खास रिपोर्ट में। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे उन 20 खिलाड़ियों की सूची जहां पर टीम इंडिया वर्ल्ड कप से पहले केवल इन्हीं 20 खिलाड़ियों पर काम करेगी। इन 20 खिलाड़ियों से ही भारत की स्क्वाड तैयार होगी, लेकिन अगर कहें तो 20 सदस्यीय टीम यही रहने वाली है भारत की वनडे वर्ल्ड कप के लिए, जिसके लिए बीसीसीआई ने ऐलान कर दिया है। बीसीसीआई ने 20 खिलाड़ियों की शॉर्टलिस्ट तो तैयार करी है और कहा है कि इन खिलाड़ियों पर काम किया जाए। इन खिलाड़ियों पर खास तौर पर आईपीएल में भी खेलते हुए ध्यान रखा जाएगा। लेकिन वनडे वर्ल्ड कप से बारे में हम आपकी एक राय जानना चाहेंगे। आपको क्या लगता है टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी बेस्ट वनडे वर्ल्ड कप में क्या हो सकती है, वो आप अपनी राय इस टॉपिक के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो जी हां, इस साल वनडे वर्ल्ड कप, एशिया कप जैसे बड़े इवेंट खेले जाएंगे। WTC का फाइनल मुकाबला अगर भारत क्वालिफाई करती भी है तो भी वो एक बड़े इवेंट के तौर पर भारत खेलने वाली है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर क्वालिफाई होता है तो। लेकिन बात कर रहे हैं फिलहाल वनडे वर्ल्ड कप की और भारतीय टीम की, भारतीय स्क्वाड की, 20 सदस्यीय टीम की। चलिए एक एक करके जानते हैं उन 20 खिलाड़ियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं टॉप ऑर्डर में, तो कप्तान रोहित शर्मा इस लिस्ट में पहले पायदान पर हैं। जी हां, रोहित शर्मा बतौर कप्तान और बल्लेबाजी के लिहाज से भी इनके ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव रहेगा। रोहित शर्मा को अपने बल्ले से तेवर दिखाने होंगे और कप्तानी में भी। सबसे बड़ा यहाँ पर डिफिकल्टी इनके लिए ये रहेगा कि इनकी फॉर्म और लय नहीं है, तो ऐसा ना हो कि कोई दूसरे खिलाड़ी बाजी मार जाए और कप्तानी भी आपसे छीन ली जाए। लेकिन फिलहाल इन 20 खिलाड़ियों में रोहित का नाम है। ईशान किशन का नाम इस लिस्ट में है। ईशान किशन लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, हाल ही में वनडे में दोहरा शतक लगाया है, इसलिए ईशान किशन के ऊपर लगातार बीसीसीआई भरोसा करने वाली है। बीसीसीआई इस खिलाड़ी को कहीं न कहीं टीम इंडिया में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है। इनके साथ में शुभमन गिल भी इस लिस्ट में है। शुभमन गिल ओपनर के तौर पर टीम इंडिया में पिछले कुछ समय से लगातार अच्छा कर रहे हैं। वनडे में भी अच्छा कर रहे हैं, टेस्ट में भी अच्छा कर रहे हैं और T20 में भी हाल ही में इन्हें मौका मिला है। तो कुल मिलाकर शुभमन गिल भी भारत की अब प्रायोरिटी में आ चुके हैं। इनमें शिखर धवन का भी नाम आता है 20 खिलाड़ियों की सूची में। जी हां, शिखर धवन वो खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया के वर्ल्ड कप के प्लान का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन 20 खिलाड़ियों की सूची में वो शामिल है। इनफैक्ट अगर कोई ओपनर चोटिल होता है तो फिर शिखर धवन ही उनके बैकअप के तौर पर देखा जाएगा। तो शिखर धवन भी भारत के उन 20 खिलाड़ियों की शॉर्टलिस्ट में अपना नाम कमा लेते हैं। शिखर धवन पिछले कुछ समय से बल्लेबाजी से फॉर्म में नहीं दिखाई दिए, वो लय में नहीं नजर आए। इसी वजह से हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई स्क्वाड से इन्हें बाहर कर दिया गया था। लेकिन यहाँ बात हो रही है 20 खिलाड़ियों की सूची की, तो यहाँ पर इनका नाम दिखाई देने वाला है। तो 5वें पायदान पर नाम विराट कोहली का रखा गया है। जी हां, विराट कोहली वो खिलाड़ी है जो रन मशीन के नाम से जाने जाते हैं। बड़े प्लेटफॉर्म पर कमाल का प्रदर्शन करते हैं और बड़े मैचों के खिलाड़ी कहे जाते हैं। हाल ही में फॉर्म में नहीं है, बांग्लादेश के खिलाफ हाल ही में अच्छा प्रदर्शन इन्हें नहीं मिला था और जिसकी वजह से अब ये टीम के लिए फॉर्म और लय तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन भारत की 20 सदस्यीय स्क्वाड का हिस्सा इन्हें बनाया गया है। लेकिन बात करते हैं 6th पोजीशन पर, तो नाम श्रेयस अय्यर का भी आता है। श्रेयस अय्यर भी भारतीय टीम के लिए और खास तौर पर ओडीआई स्क्वाड के हिस्सा रहने वाले हैं। श्रेयस अय्यर ने पिछले कुछ मुकाबलों में और खास तौर पर कंसिस्टेंसी के साथ हाफ सेंचुरी लगाकर, वो चाहे बांग्लादेश हो या फिर न्यूजीलैंड हो, वहां पर श्रेयस अय्यर ने अपने बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया है और टीम इंडिया के लिए अपनी दावेदारी पेश करी है। और अब तो ये वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में भी आपको नजर आने वाले हैं। जिस तरह से इन्होंने प्रदर्शन किया है वो काबिले तारीफ बनता है। श्रेयस अय्यर के बाद में जो नाम आता है वो सूर्य कुमार यादव का आता है। सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया के मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर है। मैदान के हर कोने में रन बनाने की काबिलियत इनके पास में है। सूर्य कुमार यादव काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। टीम इंडिया के T20 में हाल ही में उपकप्तान बनाए गए हैं और अब ओडीआई फॉर्मेट में भी भारत की जो है स्क्वाड में ये आपको नजर आएंगे। 20 सदस्यीय स्क्वाड में तो खास तौर पर इनका नाम रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये खिलाड़ी कमाल के हैं, लाजवाब प्रदर्शन करना जानते हैं।
लेकिन हम आपको बता दें कि इसमें अगला नाम संजू सैमसन का आता है। संजू सैमसन काफी कमाल के बल्लेबाज है, हालांकि लगातार इन्हें मौका नहीं मिला, लेकिन हाल ही में ऋषभ पंत का चोटिल होना और लगभग क्रिकेट की दुनिया से 7, 8, 10 महीनों के लिए बाहर हो जाना संजू सैमसन की प्रोबेबिलिटी चांसेस वहां बन जाती हैं, क्योंकि संजू पहले भी भारत के लिए दरकिनार कर गए थे, लेकिन यहां पर इन्हें मौका मिलेगा क्योंकि ऋषभ पंत को अगर कोई रिप्लेस कर सकता है तो वो संजू सैमसन ही है। और ऋषभ पंत फॉर्म में और लाइन में भी नहीं थे, जिस वजह से उन्हें बाहर कर संजू को तो मौका मिल ही गया था। लेकिन भारत के 20 खिलाड़ियों की सूची में संजू सैमसन का भी इस लिस्ट में नाम रहेगा। इस लिस्ट में नाम तो केएल राहुल का भी रहेगा। जी हां, केएल राहुल, जिन्हें बतौर ओपनर नहीं बल्कि 5वें और 6वें पायदान पर आजमाया जा रहा है। केएल राहुल के लिए उम्मीदें और यहां पर रहेगी क्योंकि केएल राहुल फिलहाल उपकप्तानी पद से हटा दिए गए हैं। केएल राहुल को अपने बल्लेबाजी का नमूना पेश करना होगा, बल्लेबाजी से टीम इंडिया के लिए अच्छा यहां पर एक्शंस लाना होगा और इस खिलाड़ी को टीम इंडिया लगातार फिलहाल मौका देती रहेगी, ऐसा लग रहा है, क्योंकि भारत के 20 खिलाड़ियों की सूची में इनका नाम है। लेकिन इनके आगे नाम हार्दिक पांड्या का आ जाता है। हार्दिक पांड्या, जिन्हें भारत का उपकप्तान बनाया गया है, बल्ले और गेंद से इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा। बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी और फिर जरूरत पड़ी तो कप्तानी भी करनी पड़ेगी। हो सकता है अगर रोहित अच्छे फॉर्म में ना हो, यो और टेस्ट का टेस्ट पास न कर पाए तो इन्हें कप्तानी भी करनी पड़ेगी। इनके साथ में रविंद्र जडेजा भी भारत के उन शॉर्टलिस्ट की सूची में आते हैं। रविंद्र जडेजा जो पिछले कुछ समय से चोटिल होने की वजह से बाहर ही चल रहे थे, लेकिन अब इनकी जल्द ही वापसी देखने को मिलेगी। ये वो खिलाड़ी है जो टीम इंडिया के लिए 3D प्लेयर का काम करता है। गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग में एफर्ट तो क्या ही डालते हैं। तो रविंद्र जडेजा भी भारत की उस सूची में वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा है, रोड मैप का हिस्सा है। 20 खिलाड़ियों की शॉर्ट लिस्ट में यहां पर इनका नाम बन जाता है। इनके बाद में अक्षर पटेल का नाम भी है, वॉशिंगटन सुंदर का नाम भी है। जी अक्षर पटेल वो खिलाड़ी है जो कहीं न कहीं ऑलराउंड की भूमिका निभाते हैं। वॉशिंगटन सुंदर भी वो खिलाड़ी हैं जो ऑलराउंड की भूमिका निभाते हैं। ये दोनों खिलाड़ी बल्लेबाजी, गेंदबाजी सब कुछ करना जानते हैं, इसलिए इन दोनों खिलाड़ियों का नाम इन 20 खिलाड़ियों की शॉर्ट लिस्ट में जारी किया गया है। लेकिन अब बात करते हैं गेंदबाजी लाइनअप की। गेंदबाजी लाइनअप में कुलदीप यादव स्पिन डिपार्टमेंट में सबसे पहले बाजी मार जाते हैं। भारत के उन 20 सदस्यीय सूची में इनका नाम है। कुलदीप यादव चाइनामैन गेंदबाजी के नाम से जाने जाते हैं। अपनी गेंदों को घुमाने और कहीं न कहीं बल्लेबाजों को दरकिनार करने के लिए जाने जाते हैं। इनके साथ में युजी चहल का भी नाम है। युजी चहल भी भारत के उन 20 शॉर्टलिस्ट में आ जाते हैं। बात करते हैं तेज गेंदबाजी एक्शंस की, तो इन तेज गेंदबाजी एक्शंस में उमरान मलिक आ जाते हैं। उमरान मलिक तेज गति के साथ गेंदबाजी करते हैं, रफ्तार से बल्लेबाजों को गिरफ्तार करने का प्रयास करते हैं और अच्छी गेंदबाजी के साथ साथ अच्छी तेज गति की गेंदबाजी ये करते हैं, इसलिए भारत के लिए तुरुप के एके साबित होंगे। इनके साथ में जसप्रीत बुमराह का नाम आ जाता है। जसप्रीत बुमराह जो पिछले कुछ समय से चोटिल थे, बाहर चल रहे थे, लेकिन अब इनकी वापसी हो रही है और अब टीम इंडिया के लिए ये तुरुप के एके साबित होंगे। और जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया की न केवल इन 20 सूची में बल्कि प्लेइंग 11 में आते हैं। इनके साथ में मोहम्मद शमी भी आते हैं। मोहम्मद शमी तेज गेंदबाजी, एक्सपीरियंस जो इनके पास है, इनके तो क्या ही कहने। शमी जो फॉर्म और लय पकड़ रहे हैं तो फिर क्या ही कहने। बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। इनके साथ में नाम अर्शदीप सिंह का भी आता है। अर्शदीप सिंह कमाल के गेंदबाज कहे जाते हैं। डेथ ओवर के कमाल के गेंदबाज हैं, विकेट लेने की काबिलियत है, युवा और तेज गेंदबाज है, अग्रेशन के साथ में आते हैं। तो इस लिस्ट में अर्शदीप सिंह का भी नाम आता है। मोहम्मद सिराज भी इस लिस्ट में शामिल है। जी हां, सिराज जिन्होंने पिछले कुछ समय से टेस्ट और वनडे में बहुत ही अच्छा और कमाल का खेल दिखाया है, इनके ऊपर भी लगातार काम किया जाएगा। भुवनेश्वर कुमार भी इस लिस्ट में तेज गेंदबाजी में एक्शंस में आते हैं, क्योंकि ये टीम इंडिया से कोई बाहर नहीं हुए हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। 1-2 मैच खराब हो जाते हैं जिनकी वजह से ये सवालों के निशानी पर रहते हैं, लेकिन फिलहाल टीम इंडिया के 20 सदस्यीय प्लान का ये हिस्सा है। तो ये वो खिलाड़ी थे जो भारत के 20 सदस्यीय प्लान के हिस्से हो सकते हैं हमारी नजर में। बीसीसीआई ने 20 सदस्यीय की शॉर्टलिस्ट तैयार करी है, लेकिन उस 20 सदस्यीय टीम का हिस्सा कौन से होंगे, लगभग ये टीम आपको वहां पर नजर आ सकती है। 1-2 खिलाड़ी इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन भारत की रोड मैप या 20 सदस्यीय टीम यही रहेगी हमारी नजर में, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन इस टॉपिक के बारे में आपकी क्या राय है और आप ऐसा क्या मानते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।